जेकेएसएसबी पटवारी का एग्ज़ाम हुआ है 1 सितंबर की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये 120 क्वेश्चन का सेट आपके सामने है, सेट भी है। जो पेपर हुआ है वो आपके सामने स्क्रीन में चल रहा है। इसकी ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, तो आप आंसर वगैरह मैच भी कर सकते हो। फिलहाल कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं पेपर का लेवल किस तरह का रहा। ग्रेजुएट लेवल का पेपर था। सबसे पहले आपको कहा, क्योंकि ये जो अभी आपका जेकेपी का एग्ज़ाम होने जा रहा है, जेकेपी कांस्टेबल का, ये भी एग्ज़ाम जो जेकेएसएसबी ने ही लेना है। तो इससे पहले आपको जूनियर असिस्टेंट का पेपर मैंने बताया, उसका लेवल किस तरह का था। आज आप पटवारी का भी पेपर देख लो, इसका लेवल किस तरह का है। तो आप इसके अकॉर्डिंग देख सकते हो कि आपको जेकेपी कांस्टेबल की जब आप तैयारी कर रहे हो, क्या क्या आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि ये क्वेश्चंस बड़े इंपॉर्टेंट है, बेसिक है बट इंपॉर्टेंट है। कहा गया है उन स्टेट्स को अरेंज करो कोस्ट लाइन के अकॉर्डिंग, कि सबसे बड़ी कोस्ट लाइन किसकी, उससे कम किसकी है। अगर आप हमारी 2500 MCQ वाली सीरीज़ को फॉलो कर रहे हो, कल या परसों की वीडियो में ही उसमें आपको मैंने टॉप तीन स्टेट बताई थी। एक असेंडिंग ऑर्डर, डिसेंडिंग ऑर्डर बोल लो, कोस्ट लाइन के हिसाब से इंडियन स्टेट्स के बारे में। तो वो अगर आपने देखो आपको इसका आंसर ज़रूर पता होगा। उसके बाद कहा जा रहा है 2 वॉल्केनिक आइलैंड है इंडियन टेरिटरी में, वो कौन से हैं, ये सब कुछ अभी हमने पढ़ना है, अगर एप्लीकेशन में आपने पढ़ा होगा। चीफ जस्टिस इंडिया के जो रहे, उन्हें ऑर्डर में, प्रॉपर ऑर्डर में जो है अरेंज करना है आपको। ये क्वेश्चन देखो बड़े बेसिक से क्वेश्चन है, डिफिकल्ट इन क्वेश्चन को आपको नहीं कह सकते हो। उसके बाद यहाँ पे ग्रुप से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर उसके बाद न्यू हॉरिजन्स के स्पेस क्राफ्ट जो नासा के द्वारा लॉन्च करा गया, किस प्लैनेट की स्टडी के लिए उसे भेजा गया था। उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बाद बताया जा रहा है कौन से कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजनल जो है वो एप्लीकेबल बन गया। किस रिवर को मून रिवर के नाम से जाना जाता है। टोटल लेंथ कितनी है झेलम रिवर की। तो सेट बी का जो आंसर किया, वहाँ पे आपको इन सभी के आंसर देखने को मिल जाएंगे। अगर आपने पेपर दिए तो अपने आंसर वगैरह मैच भी कर सकते हो। देव डायनेस्टी के कौन से रूलर थे जिन्होंने महमूद ऑफ गजनवी को हराया था, आपसे वो पूछा जा रहा है। कौन सी ऑयल कंपनी से रिलेटेड क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ है। उसके बाद जो कश्मीर के प्लेसेस नॉर्थ से साउथ की तरफ उन्हें अरेंज करें, यानी कि जम्मू कश्मीर के मैप से क्वेश्चन बना आपके सामने स्क्रीन में है। आगे चलेंगे, टेक्सटाइल आर्ट जम्मू कश्मीर की आपसे पूछ ली है यहाँ पर। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी से जम्मू कश्मीर के फ्लोरा फाना से क्वेश्चन आपके सामने बन चुका है। फिर बेसिक जम्मू कश्मीर का एरिया कितना है, कितने लैटिट्यूड्स में आता है, इस तरह की क्वेश्चन बन चुका है। फिर बनिहाल संगलदान पासिस की बात करें, ये कितना, वो रेलवे से रिलेटेड क्वेश्चन बना हुआ है। बनिहाल काजीगुंड सेक्शन से क्वेश्चन बना हुआ है। फिर सेरिकल्चर कोल्ड वाटर फिशरीज के कौन सा रीजन जाना जाता है। इकोनॉमिक एक्टिविटी जम्मू कश्मीर की कौन सी, आपको इस तरह से पूछा गया है। जम्मू कश्मीर से कौन सा हाईवे पास करता है। कौन सा डांस फॉर्म किसको बिलोंग करता है, वो सब कुछ आपको पेयर आपको मैच करना है, आपको वो बताया गया है। इसके बाद आगे की तरफ चलेंगे, यहाँ पर आपको बोला गया है कि एक फॉरेस्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा, एक लेक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया। फिर उसके बाद कौन से रूलर ने ट्रीटी ऑफ अमृतसर 1846 वाले साइन करी थी, आपसे वो पूछा गया है। इस पर भी हम क्वेश्चन के बार डिस्कस कर चुके हैं। सैफरन प्लांट का साइंटिफिक नेम क्या है, आपसे वो पूछा गया है। उसके बाद हब्बा खातून, जो बेसिक क्वेश्चन होते हैं स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बना के आपसे पूछ दिए गए हैं। जम्मू कश्मीर कौन से पोस्टल जोन कोड के अंडर आ जाता है। जम्मू कश्मीर के जो डिस्ट्रिक्ट्स उनको अरेंज करना है ब्लॉक्स के हिसाब से, किसमें कितने ज़्यादा ब्लॉक हैं उसके अकॉर्डिंग आपको अरेंज वगैरह करना है। सुबरदर मेला की बात करें, कौन सी लोकेशन में होता है जम्मू कश्मीर के। कौन सी माउंटेन पे एक हिमालय की इंडिया में नहीं, आपसे वो पूछा जा रहा है। कौन सा ग्लेशियर काराकोरम रेंज में आ जाता है। तो कुछ क्वेश्चंस बेसिक लेवल के हैं, कुछ अच्छे मॉडरेट लेवल के, कुछ डिफ़िकल्ट लेवल के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद जम्मू कश्मीर में कितनी सीटें हैं, जे इलेक्शंस वाले आपसे वो पूछा जा रहा है। सिस्टम, फिर कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इंग्लिश के सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे की तरफ बढ़ेंगे, आर्टिकल्स हैं इंग्लिश में। बेसिक जो अगर हम बात करेंगे, नरेशन रहती है, वहाँ से क्वेश्चन बने हुए थे। एंटोनिम सिनोनिम से क्वेश्चन बने हुए। वर्ड सब्स्टिट्यूट करने, ईडियम फ्रेजेस से क्वेश्चन बने हुए। एक्टिव पैसिव वॉइस से क्वेश्चन बना हुआ है ना। प्रीपोजिशन वगैरह होगा, एक्टिव पैसिव वॉइस आपके सामने आ गया। फिर इंडिया का आईटेक कब आया था, ये फिर इसको कंप्यूटर के क्वेश्चन आपको यहाँ पे स्क्रीन में देखने को मिलेंगे। तो अभी तक आपने जीके वाला जो सेक्शन देखा जिसमें जम्मू कश्मीर का जीके था, आपने को समझ आया होगा कि जम्मू कश्मीर का जो पेपर है वो एक तरीके से क्वेश्चन जो हैं वो कुछ डिफ़िकल्ट भी आपको ज़रूर देखने को मिले होंगे। लेकिन वो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन भी अगर आपने बेसिक्स अच्छे से पढ़ लेते हो, हर एक चीज़ को कवर करते हो, तो वो क्वेश्चन बेसिक ही हम होता है जनरली मेन टॉपिक पढ़ देते हैं, बाकी स्किप कर देते हैं। जो स्किप करते थे वहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन हमारे सामने एग्जाम में बने हुए हैं। उसके बाद अगर हम आगे की तरफ आते जाएंगे, कंप्यूटर का सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। फिर आपके सामने नंबर सीरीज़, ये रीजनिंग का सेक्शन आ चुका है। नंबर सीरीज़ के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। लेटर सीरीज़ के क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हम डेली बेसिस पे 2500 MCQ सीरीज़ चल रही है दूसरे यूट्यूब चैनल पर, वहाँ पर हम कवर करते रहते हैं ना। तो अगर आपको नहीं पता, आपने सिंपली सर्च करना है
JKP 2500 MCQ सीरीज़ आपको हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। हालांकि दूसरे चैनल पर भी वीडियोस चल रही हैं, आपके अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। डायरेक्शन सेंस के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। ये हर तरह की कैटेगरी में एप्लीकेशन पे करवा चुका हूँ। अगर आपको JKP की तैयारी वगैरह करनी है तो कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा कोर्स का, वहाँ पे जाकर आप ज्वाइन कर सकते हो। देखो कोडिंग डिकोडिंग के कितने सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, फिर ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, एनालॉजी से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फिर बेसिक जनरल अवेयरनेस के क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे यहाँ पर, तो आप यहाँ पर देख सकते हो साइंस वाले सेक्शन, वहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर ये काइटो प्रोटोकॉल, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कब कब आए थे, सब कुछ आपको देखने को मिल रहा है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे टॉक्सिक एयर पोल्यूटेंट्स कौन से आपसे वो पूछा जा रहा है, तो इस तरह के सेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर जो इंडियन लेवल पर जो जनरल अवेयरनेस होती है वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे, और यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है वो अभी तक के जो JKSSB के एग्जाम हो रहे थे उनसे अच्छा लेवल आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो इस पेपर को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि ईजी से मॉडरेट लेवल का पेपर था। इसको अगर हम देखा जाए, जो बच्चे नॉर्मली JKSSB एग्जाम की तैयारी करते हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इस पेपर को आप कह सकते हो कि मॉडरेट लेवल का पेपर था, और कुछ डिफ़िकल्ट लेवल का भी सेट करा गया था। अब इसको मैं क्वेश्चन को अगर पेपर को मैं सेट करूँगा तो मॉडरेट से लेकर डिफ़िकल्ट लेवल तक लेकर जाऊँगा, और जो बच्चे एग्जामिनेशन सेंटर में गए होंगे उनके लिए डिफ़िकल्ट भी रह सकता है, क्योंकि एग्जामिनेशन सेंटर में जब आप जाते हो तब अलग तरह का प्रेशर होता है। ईजी क्वेश्चन भी जो मॉडरेट लेवल के, डिफ़िकल्ट लेवल के कभी कभी लिखना स्टार्ट हो जाते हैं। जब हम घर बैठ के पेपर देखते हैं, पेपर का एनालिसिस करते हैं, तब हमारे लिए ईजी बन जाता है, बट एग्जामिनेशन सेंटर में अलग सा प्रेशर होता है। फिलहाल ये आपके सामने क्या है, जो सेट बी है वो आपके सामने मैं शेयर कर रहा था। ये आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक कमेंट सेक्शन में मिलेगा, वहाँ पे जाकर ज्वाइन कर लेना। एक बार आंसर की भी बता देता हूँ मैं आपको इसकी। देखिए यहाँ पर आपको बताया गया जो रिटन एग्जामिनेशन हुआ था उसकी आंसर की भी आ चुकी है। तो यहाँ पे वही रिप्रेजेंटेशन वगैरह अगर आपको सबमिट करनी हो तो 3 वर्किंग डेज़ का आपको टाइम दे रहा है। 2 सितंबर से आप यहाँ पे सबमिट वगैरह कर सकते हो। और सेट बी, सेट ए, सेट बी, सेट सी, सेट डी सभी के आपको लास्ट में कुछ बच्चों का क्वेश्चन था कि हम क्वेश्चन का आंसर कैसे पता लगेगा। तो देखो सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 1 है उसका सीरीज़ बी का आंसर ए है, क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर डी है, क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बी है। इस तरह से सारे 120 क्वेश्चन और उनके आंसर देखने को मिल रहे हैं। यहाँ से आप आंसर वगैरह मैच कर सकते हो। ये प्रोविजनल आंसर की है, कोई क्वेश्चन वगैरह में मिस्टेक वगैरह होती है तो रिप्रेजेंटेशन के बाद से चेक करा जाता है, फिर आंसर के सामने आ जाती है। तो फिलहाल वीडियो को शेयर कीजिएगा, और किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछिएगा। थैंक यू एंड जय हिंद।